हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में भारत की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। निकहत जरीन, मीनाक्षी हुड्डा और प्रीति पवार समेत 5 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। दिल्ली ब्लास्ट, लाल किले के पास धमाका मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार। एनआईए टीम ने जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पेनी वोंग के साथ बैठक में जयशंकर बोले, हमारी बढ़ती साझेदारी हमारे प्रधानमंत्रियों के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता की देन है। हम अपने प्रधानमंत्रियों को जो सुझाव देंगे वे उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे जब वे मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो दिखाए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने की मांग भी की थी। कर्नाटक में सत्ता संतुलन पर विवाद गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी मंत्री और कई विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उठा है। रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूले की पुरानी चर्चा फिर से सक्रिय हो गई है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इसराइल एफटीए दोनों देशों की साझा समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम है। इसराइल के साथ व्यापार, मेट्रो परियोजनाओं और कृषि तकनीक में सहयोग पर भी चर्चा हुई। जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइंस शीर्षक से प्रकाशित यह रिपोर्ट बताती है कि देश की न्याय प्रणाली में जजों की कमी, जुवेनाइल होम्स यानी बाल देखभाल गृह के अधूरे निरीक्षण, कमजोर डाटा प्रणाली और राज्यों के बीच भारी अंतर जैसी बड़ी कमियां न्याय देने में रुकावट डाल रही हैं। दिल्ली में निजी स्कूल के 10वीं के छात्र की आत्महत्या के बाद शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 स्टाफ 9वीं 10वीं कोऑर्डिनेटर सहित सस्पेंड हो गए हैं। गुरुवार को परिजनों और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर कैंडल मार्च निकाला। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल ब्लू जोन में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगा। MEA का कहना है कि भारत की प्राथमिकताओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनसे 2 हैंड ग्रेनेड और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। भारत ने पिछले दशक में गरीबी कम करने में दुनिया में सबसे तेज प्रगति की है, लेकिन बड़ों की खुशहाली का फायदा बच्चों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 के मुताबिक भारत में 20 करोड़ बच्चे अब भी कम से कम एक बुनियादी सेवा जैसे आवास, स्वच्छता, पानी, पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा से वंचित हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक ड्रग्स मामले में समन भेजा था। इस समन के बाद ओरी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और उन्होंने कुछ समय और मांगा है। यूएस चाइना कमीशन, अमेरिकी रिपोर्ट में चीन पाकिस्तान की झूठी तारीफ। रिपोर्ट के अनुसार 4 दिनों तक चले संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता में चीनी हथियारों की अहम भूमिका रही। बीजिंग ने इस संघर्ष का फायदा अपने हथियारों के परीक्षण और प्रचार करने के लिए उठाया। अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की फोटो साझा कर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा ने इसे राष्ट्र विरोधी बयान बताते हुए हमला बोला और कहा कि यह भारत का अपमान है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल
पिछले दिनों खूंखार नक्सली मारवी हिड़मा को मारने के बाद बुधवार को नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी को भी ढेर करने की खबर है। एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को फिर से नेता चुन लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित होगा। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को 100 जैवेलिन एंटी टैंक मिसाइलें, 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर प्रिसिजन आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। अमेरिकी कांग्रेस से मुहर लगने बाद इन हथियारों के मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस्राएली सेना ने गाजा सिटी और खान यूनिस में जोरदार हमला किया। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, वहीं 77 घायल हुए। पीएम नेतन्याहू ने तुरंत और जोरदार जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। अमेरिका के युद्धविराम के बावजूद इस्राएल ने 393 हमले किए। भारत ने थाईलैंड के स्कैम सेंटरों से 125 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कर वापस लाया। ये सभी म्यांमार के मायावाड़ी स्थित स्कैम सेंटरों से रिहा हुए थे। मार्च 2024 से अब तक 500 भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, नगला हुकुम सिंह में 3 मंजिला इमारत ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत। कलश यात्रा के साथ बृहस्पतिवार से ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद होगा। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 से होगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मुसलमानों के साथ अन्याय की गलत सोच रखने वाले कट्टरपंथी और जैश ए मोहम्मद से प्रभावित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल WCTM खड़ा हुआ था। आतंकी बुरहान वानी की तर्ज पर डॉक्टरों ने इस मॉड्यूल को शुरू किया था। मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया कि देश में जहां मुसलमानों पर अत्याचार होता वहां से विस्फोट करते में जलवायु संकट का बढ़ता डर। CSC और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जनवरी से सितंबर तक देश के 99% दिन लू, बाढ़, भारी बारिश, तूफान और भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाओं के असर में रहे। इन घटनाओं में 4064 लोगों की मौत हुई, 947 मिलियन हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुईं और 99 US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को बड़ा गैर नाटो सहयोगी घोषित करने की पुष्टि की। दोनों देशों के बीच $1 ट्रिलियन निवेश, $270 अरब के कारोबारी सौदे और बड़े रक्षा समझौतों की घोषणा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण ग्रेप 3 लागू होने के बाद निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों, कारीगरों और निर्माण कर्मियों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। शीर्ष अदालत ने NCR वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की सरकारों को वायु प्रदूषण कम करने के निवारक उपायों को लागू करने का भी निर्देश दिया। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान 80 अरब नेपाली रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में सरकारी, निजी और स्थानीय संस्थानों का भारी नुकसान सामने आया। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 125 गीगावाट तक पहुंच गया है और देश अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना से राज्यों में तेजी से विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी की पहल से राज्य में सौर ऊर्जा को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल पर एक 80 सेमी लंबा रहस्यमयी पत्थर खोजा है, जिसका नाम फिप्साक्सला रखा गया है। यह मंगल की भूआकृति से बिल्कुल अलग है, जिससे वैज्ञानिक इसे एलियन रॉक की तरह देख रहे हैं। इसकी उत्पत्ति समझने के लिए जांच जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।